जी दोस्तों, 29 जून 2024 बारबाडोस सूरज बस गुरूब होने वाला है। सन सेट को सूरज गुरूब होना कहते हैं। तो इसके साथ ही इंडिया के दो दमकते सितारे बैकबोन रोहित शर्मा और विराट कोहली, उन दोनों ने भी T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। विराट कोहली ने पहले और रोहित शर्मा ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिवील किया कि दैट वाज हिज लास्ट गेम जो उन्होंने खेल ली और अपनी टीम को चैंपियन बनवाया। पहला वर्ल्ड कप इंडिया जीता था तो रोहित शर्मा वाज द पार्ट ऑफ दैट टीम। इतने सालों के बाद, 17 सालों के बाद इंडिया चैंपियन बना है तो उस टीम का कप्तान है रोहित शर्मा। तो 2 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीते, दोनों ही वर्ल्ड कप का वो रुकन है। और पहला वाला जो वर्ल्ड कप था उसके बाद अभी 17 साल का जो फासला है वो उस बैट्समैन ने तय किया है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की क्रिकेट थ्रू आउट हिज करियर खेली है। तो वो जो प्यास एक बुझनी थी इंडिया की, तशनगी ICC ट्रॉफीज़ की, तो वो फिर रोहित शर्मा के हिस्से में आई। ही वॉज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, जिसने कमाल किया और एक तारीखी दिन बनाया इस दिन को अपनी टीम के लिए, टीम इंडिया के लिए। रोहित शर्मा और विराट कोहली, नो डाउट दे वर द बैकबोन ऑफ टीम इंडिया फॉर सो मैनी ईयर्स। तो काफ़ी एक इमोशनल दिन है इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए। हम जिस खेल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जिन खिलाड़ियों को हम कई साल देखते हैं टीवी पे या को जो खुशकिस्मत हैं वो सामने, तो ऐसा एक उनसियत सी हो जाती है, उनसे मोहब्बत सी हो जाती है। हालांकि शायद आप कभी ज़िंदगी में मिले किसी से या नहीं मिले, लेकिन आपको प्यार सा हो जाता है इस खेल में जो खेलते हैं खिलाड़ी उनसे भी। तो नो डाउट ये दोनों खिलाड़ी, इन्होंने अपने T20 करियर में बेतहाशा इज़्ज़त कमाई, बेतहाशा रिस्पेक्ट कमाई और एक बड़ा नाम पैदा किया, अपना नाम बहुत ऊपर लेके गए। रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में जिस तरीके से उनके रिकॉर्ड्स हैं, सेकंड टू नन। और क्रूशल मैच में उन्होंने इस वर्ल्ड कप में इनिंग्स खेली हैं। उनकी इनिंग्स जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेली थी इस वर्ल्ड कप में, वो वन ऑफ द बेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप है। 40 गेंदों में 90 उस बॉलिंग अटैक के ख़िलाफ़ बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया, चीर फाड़ करके रख दिया। और विराट कोहली बिकेम द प्लेयर ऑफ द मैच। तो दोनों प्लेयर्स ने, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि बिल्कुल जी करियर के इख्तिताम पे थे, टीम से वैसे ही ड्रॉप होने वाले थे, तो उन्होंने फैसला किया कि रिटायर हो जाते हैं। उरूज पे, बिल्कुल टॉप ऑफ द गेम पे जाके जो अचीव किया है, उसके बाद से उन्होंने फैसला किया कि भाई हम रिटायर हो रहे हैं। देयर इज़ डिफरेंस। एक टाइम आता है कि आप कहते हैं कि जनाब आप बहुत अच्छा खेले, लेकिन अब इनकी जगह नहीं, अब इनको रेस्ट देना चाहिए, अब इनको ड्रॉप करना चाहिए। लेकिन ये दोनों प्लेयर्स टॉप ऑफ द गेम पे जाके इन्होंने फैसला किया कि जी हाँ, हमने अचीव कर लिया जो हमारा ख्वाब था। हम चाहते थे कि अपनी टीम को हम चैंपियन बनवाएं, तो चैंपियन हमने अपनी टीम को बनवा दिया और दैट्स इट। अभी हम इसके बाद T20 क्रिकेट नहीं खेलेंगे इंटरनेशनल, आगे आने वाले जो बच्चे हैं वो संभालें। तो रोहित शर्मा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप 2007 की जो बारी थी वो भी बड़ी अहम थी। एंड पे अच्छे क्रूशल रन्स जोड़े थे। 17 साल का सफ़र है और एक तरफ इस वर्ल्ड कप में 2 खिलाड़ी थे जो 2007 का वर्ल्ड कप भी खेल रहे थे, एक रोहित शर्मा और एक शकीब उल हसन। और देखिए कैसा ज़मीन आसमान का फ़र्क है परफॉर्मेंस में। शायद बांग्लादेश के जो फैंस हैं वो कह रहे हैं शकीब उल हसन कब शायद रिटायरमेंट अनाउंस करेगा, और एक तरफ ये रोहित शर्मा है कि जिसने आज रिटायरमेंट अनाउंस किया है। यहाँ पे काफ़ी लोगों से बात हुई, पीपल दे वर वेरी इमोशनल। एंड ऑफ एन इरा, एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, एंड ऑफ दिस गोल्डन इरा ऑफ इंडियन क्रिकेट। जो 2 बड़े बैट्समैन जो कि बैकबोन समझे जाते हैं टीम इंडिया के, उन दोनों ने एक ही मैच में उसके बाद अनाउंस किया कि वो अब T20 क्रिकेट नहीं खेलेंगे। विराट कोहली बिकेम द प्लेयर ऑफ द मैच। रोहित शर्मा ने उनकी काफ़ी तारीफ़ की। बात वही है कि हम ज़रा थोड़े से जज्बाती भी हो जाते हैं।
अगर नासिर हुसैन जो कमेंट्री में बोला कि अगर इंडिया मैच जीत गया तो दिस वुड बी कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ विराट कोहली, अगर अनफॉर्चुनेटली हार गया तो लोग वही क्रिटिसाइज़ करेंगे कि भाई ये अब इन खेले क्यों हैं, इनको होना ही नहीं चाहिए था, इन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं किया। लेकिन बात वही है कि जो रोहित शर्मा ने बोली है, उन्होंने कहा है कि जी विराट कोहली, उसकी परफॉर्मेंस बेशक इस वर्ल्ड कप में ख़ास नहीं थी, लेकिन मुझे एक रत्ती बराबर भी, ज़रा बराबर भी डाउट नहीं था काबिलियत पे, और बड़ा मौका आता है, बड़ा मैच आता है तो बड़ा प्लेयर परफॉर्म भी करके देता है। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। एक स्टेज पे ज़रूर लगा कि 48 गेंदों पे 50 शायद के काबिल कबूल नहीं है, लेकिन अब साबित हो गया कि उसकी इनिंग्स बिल्कुल उसकी वजह से जो उसने बुनियाद बना के दी और एक एंड संभाल के रखा इस बड़े मैच में, तो इंडिया इस काबिल हुआ कि टोटल को 176 तक लेके जाने में कामयाब हुआ। विराट कोहली 2000 अपने करियर में बेतहाशा बारियां खेल चुके हैं जो कि मेमोरेबल है। इस वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ जो 2022 के वर्ल्ड कप में, व्हाट अ इनिंग्स दैट वाज यार, अमेजिंग। मोहाली वाली यूएस उधर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नॉकआउट मैच में जो बारी खेली थी वो आपके सामने है। तो ये T20 वर्ल्ड कप की मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान के खिलाफ जब भी विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप में खेला, कमाल किया। ये पहली बार था ये इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली सस्ते में आउट हो गया, वरना वो मैच फिनिश करके ही आता था। पाकिस्तान के खिलाफ भी हमेशा परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मतलब इतने रिकॉर्ड्स उसने बनाए। लेजेंड ऑफ द गेम, परहैप्स द बेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस एरा। तो विराट कोहली और टीमें, एक ज़माने में जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस दुआ करते थे कि सचिन जल्दी आउट हो जाए, तो वो रिप्लेस किया फिर विराट कोहली ने। विराट कोहली के लिए भी लोग ऐसे कहते थे यार ये जल्दी आउट हो जाए, 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो या T20 का वर्ल्ड कप, विराट कोहली ऑलवेज परफॉर्म्ड अगेंस्ट पाकिस्तान एंड अगेंस्ट अदर सो मैनी टीम्स। तो आई कैन अंडरस्टैंड, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आती है जैसे वसीम वकार वगैरह रिटायर हुए, जैसे सचिन तेंदुलकर और बाकी आपके युवराज वगैरह जो फेवरेट क्रिकेटर्स हैं वो रिटायर होते हैं, तो एक इमोशंस अंदर से निकल के आती हैं कि इतनी ज़्यादा शानदार मेमोरीज, इतना लंबा करियर, इतना लाजवाब और शानदार करियर, अब उसका इख्तिताम हो रहा है। तो दोनों ही बहुत बड़े खिलाड़ी थे और दोनों ने ही आज के दिन रिटायरमेंट का ऐलान किया। रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा छक्के मारे हुए इस फॉर्मेट में, और जिस आसानी से और जिस बिल्कुल आप समझेंगे ईज़ के साथ वो छक्के मारते हैं, सेकंड टू नन। सबसे ज़्यादा T20 क्रिकेट में छक्कों का रिकॉर्ड उनके नाम है, ओवरऑल भी सबसे ज़्यादा छक्के उन्होंने मारे हुए हैं सारे फॉर्मेट के अगर मिला भी लिए जाए तो। उनका इतना 17 साल तक, ठीक है बीच में लोग बोलते हैं जी फिटनेस को लेके ऐसा वैसा, लेकिन इस वर्ल्ड कप में आने से पहले विराट कोहली पे तो नहीं लेकिन रोहित शर्मा पे बिल्कुल डाउट था। लोग क्वेश्चन करते थे कि आप बताइए कि ये रोहित शर्मा की किस हवाले से जगह बनती है टीम इंडिया में, ये तो कुछ ख़ास परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और यंगस्टर्स जो हैं जायसवाल जैसे या बाकी और जो यंग जनरेशन है अभिषेक वगैरह, उनको बारी मिलनी चाहिए। लेकिन बड़ा मोमेंट, बड़ा मैच, बड़ी टीमों के खिलाफ फिर रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ भी जो बारी खेली वो भी लाजवाब, और जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली, वंस इन अ लाइफ टाइम सॉर्ट ऑफ इनिंग वाज। और वो जिन बॉलर्स की धुलाई की है वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। स्टार के धुएं निकाल दिए, 29 रन उसको एक ओवर में पड़े, क्या खूबसूरत छक्के मारे हैं। तो इतनी बेहतरीन और शानदार बारी, बाकी भी बॉलर्स को बिल्कुल नहीं बख्शा। और फिर इंग्लैंड के खिलाफ भी वो साबित हुआ कि उस पिच पे जो रोहित शर्मा ने बारी खेली वो बहुत ही लाजवाब थी, वो बहुत ही शानदार थी, वो बहुत ही बेहतरीन थी। 150 वाली पिच पे आप जब इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से 50 करके जाते हैं, तो टीम के लिए खेला रोहित शर्मा, टीम के लिए खेला, फेयरलेस खेला, सेल्फलेस खेला, और इस टीम को जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप में लड़ाया, तो क्रेडिट गोज़ टू रोहित शर्मा एंड ऑब्वियसली विराट कोहली जो कि इस टीम का कप्तान रह चुका है, वो भी उसकी ही वॉज वेरी इमोशनल टू। तो दोनों की फ़ोटो है, बीच में इंडिया का परचम उठाया हुआ है, शोल्डर पे ऐसे रखा हुआ है और दोनों मुस्कुरा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा सेंड ऑफ हो नहीं सकता। तो मैं चाहूँगा कि आप दोस्त भी जितनी एप्रिसिएशन लिख सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर लिखिए, और आप इन दोनों बड़े प्लेयर्स का
जो भी मेमोरेबल आपके जहन में मैच है, कोई इनिंग्स है, कोई वाक़या है, तो वो भी आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर देयर मस्ट बी सो मैनी मेमोरीज इन योर माइंड कि जो इन्होंने अपने करियर में खेला, T20 करियर में। T20 से रिटायर हुए हैं, इसलिए मैं स्पेसिफिकली मैंने T20 पे ज़्यादा बात किया है इस वीडियो में। तो रोहित शर्मा पहला वर्ल्ड कप इंडिया जीता, उसका भी मेंबर था, उस टीम का भी रुकन था, नया आया था, यंगस्टर्स बिल्कुल, और उस स्टेज में भी बहुत अच्छी बारी खेल गए। 16 गेंदों पे 28 या 30 रन, 16 गेंदों पे 28-30 रन उस मैच में, वही इंडिया को इतने रन्स डाल दिए बोर्ड पे, उन रन्स की बदौलत कि इंडिया एंड पे 5 रन से जीतने में कामयाब भी हुआ। यंगस्टर आया था, जो भी एज थी तब टीम इंडिया चैंपियन बनी, ही वॉज देयर। और अभी यहाँ जो भी एज है उनकी 38-39 साल या 37 साल व्हाटएवर, तो अब इस टीम के कप्तान, और इससे बेहतरीन और शानदार स्टेज हो नहीं सकती। तो वेरी इमोशनल सीन्स हेयर। मैंने काफ़ी लोगों से बातें की हैं, तो देखिए फैंस भी कई दफ़ा हमने बोला है कि ये इंसान की नेचर है कि जब कोई चीज़ या कुछ ऐसी कोई बात जो नहीं रहती आपके पास, तो फिर जाके आपको एहसास होता है, फिर जाके आपको फीलिंग आती है कि यार हमने क्या खो दिया। तो ये उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा की भी यही कहानी है। नाउ दे आर रिटायर्ड, तो आपको याद आएंगी उनकी अच्छी। मैं ये नहीं कह रहा कि आगे आने वाले प्लेयर्स में टैलेंट नहीं है, लेकिन दे वर स्पेशल, दे वर ऑब्वियसली इट वॉज देयर हार्ड वर्क, बट दे वर, इट सीम्स लाइक दे वर गॉड गिफ्टेड टू। जिस तरीके से, जिस आसानी से उन्होंने बारियां खेली हैं T20 क्रिकेट में, उसके पीछे उनकी हार्ड वर्क तो है, लेकिन ऐसे स्पेशल प्लेयर्स रोज़ नहीं आते। ये जो खला पैदा हुआ है, इस वैक्यूम को फिल करने में आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं लगेगा। विराट कोहली ने बोला कि अब जो यंगस्टर्स हैं, ऑब्वियसली जायसवाल या अभिषेक या पराग वगैरह, जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अब उनके लिए स्टेज इज़ देयर। जैसे कि वार्नर ने पिछले दिनों रिटायरमेंट की, और जो यंगस्टर उनकी टीम में है मैकगर्क, उसको बोला कि इट्स ऑल योर नाउ। लेकिन फ़र्क ये है कि वार्नर सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करा उसकी टीम ने, और इस टीम ने चैम्पियन बन के, दोनों ने, रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने कहा कि जनाब ओके, अलविदा, दुआओं में याद रखिएगा। तो जो एक ख्वाब था, जो एक ड्रीम था, जो एक सपना था, काफ़ी सालों से, 11 साल हो गए इंडिया ICC ट्रॉफी नहीं जीता। फाइनल सेमीफाइनल। तो आप दोस्तों को इतनी बार कहा था कि एटलीस्ट आप फाइनल और सेमीफाइनल तो खेल रहे हैं, जस्ट वन हर्डल अवे, एक रुकावट है, वो कभी भी वो तोड़ के आप आगे चले जाएंगे और चैंपियन बन जाएंगे। तो देखा फिर आपने इस टीम ने वो रुकावट को बिल्कुल तोड़ के, और मैच जो कि ऐसा महसूस हुआ कि हाथ से निकल गया, वो मैच जीता। और उस टीम का कैप्टन रोहित शर्मा, और बहुत तारीफ़ बनती है रोहित शर्मा की, और साथ साथ में द्रविड़ की भी। उनका भी ज़ाहिर है कि ये आखिरी असाइनमेंट है, और इससे बेहतरीन और शानदार इख्तिताम उनके भी असाइनमेंट का या कोचिंग करियर का, इंडिया के साथ जो वाबस्तगी थी उनकी, उसका शायद नहीं हो सकता था। 2007 यहीं पे ही वो उस टीम के कैप्टन थे इंडिया के, कि जो आगे क्वालिफाई नहीं कर सकी थी 50 ओवर के वर्ल्ड कप में। अब इस टीम के वो कोच हैं कि जो अभी चैम्पियन बनी है। तो इससे शानदार और लाजवाब कहानी जो है, वो शायद किसी और की हो भी नहीं सकती। व्हाट अ स्टोरी दैट इज़, कि अब वो इस टीम के कोच हैं जिस टीम ने वर्ल्ड कप जीता है 17 सालों के बाद। 9वां ये T20 वर्ल्ड कप था, पहला इंडिया जीता था, बीच में कितने 7 वर्ल्ड कप गुजर गए, लेकिन 8वां, जो उसके बाद 8वां वर्ल्ड कप है ये, टोटल 9वां, तो फिर जाके जीते हैं। और कोच है राहुल द्रविड़। उन पर भी काफ़ी क्रिटिसिज्म था कि ये ज़रा थोड़ा सुस्त खेलते हैं, हल्का खेलते हैं, लेकिन कोचिंग इनका स्टाइल ज़रा पुराना है, लेकिन उन्होंने भी कमाल कर दिया, लाजवाब, बेहतरीन, शानदार। तो इन तीनों के लिए, बल्कि आपकी जो फेवरेट मोमेंट्स हैं, आप वो ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, बताइएगा जो आपकी फीलिंग्स हैं, एहसासात हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, हम इस खेल से प्यार करते हैं, और जो खिलाड़ी हैं उनको भी हमने इतना बार देखा होता है, इतने उनसे एक, अगर आप नहीं भी मिले तो एक मोहब्बत सी पैदा हो जाती है। तो आप ज़रूर बताइएगा अपना फेवरेट लम्हा, और आप किन अल्फाज में इनको याद रखना चाहेंगे।
विराट कोहली बेस्ट एवर की डिबेट में आता है कि भाई साहब इस इरा का तो सबसे बेहतरीन बैट्समैन, मुझे तो उसमें कोई शक व शुबा ही नहीं है। और ये भी डिबेट होती है कि परहैप्स द बेस्ट एवर। तो आप लिखिएगा विराट कोहली के हवाले से, रोहित शर्मा के हवाले से और राहुल द्रविड़, उनका ये आखिरी मैच था। और बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी तादाद में इंडियन फैंस आए थे। और ये जो सूरज अभी बस गुरूब हो जाएगा थोड़ी देर तक, ये सूरज गुरूब होने से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली, राहुल द्रविड़, दे अचीव्ड व्हाट दे वांटेड, व्हाट दे प्लान, और जिसके लिए हार्ड वर्क इतना किया वो उन्होंने हासिल किया। और फिर उन्होंने कहा अलविदा। ख्याल रखिए अपना, आप तमाम दोस्त भी, और मैंने भी कोशिश की, आप दोस्तों के प्यार और मोहब्बत की वजह से इतना लोगों ने कहा कि आप ज़रूर जाइए और जाके कवर करिए, तो बिल्कुल बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। आई केम ऑल द वे हेयर, आई स्टेड हेयर डिस्पाइट द फैक्ट पाकिस्तान सुपर 8 में नहीं पहुंचा, लेकिन ये आप दोस्तों का प्यार और मोहब्बत है जो विच केप्ट मी गोइंग, और इससे लाजवाब कोई लम्हा हो नहीं सकता। और एंड पे फिर आखिरी धक्का लगा के जितू के ही वापस जा रहे हैं। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।